Hello, good morning students, class 8 SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 4 in geography. तो चैप्टर नंबर 4 में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। प्रीवियस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चल रहे थे ग्रास लैंड पर। तो ग्रास लैंड पे आज हमको डिस्कस करना है कॉजेज़ ऑफ डिप्लीशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। किस तरीके से वन्य जीव और वनस्पति का डिप्लीशन इट मीन्स ये ख़त्म होती चली गई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेटिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जंगलों का नष्ट होना और वन्य जीवों से रिलेटेड जो सोर्स है हमारे, उनका नष्ट होना, इसके लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, वो ह्यूमन ही है। नेचुरल फैक्टर्स, लेकिन इसके अलावा नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं, प्राकृतिक फैक्टर क्या हैं जिनकी वजह से हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन हुआ। तो नेचुरल एक्सटिंक्शंस, द एवेल्युएशन and extinctions are the total wiping out of the species in the natural disorder. For example, millions of years ago dinosaurs were wiped out from the face of the earth. ये माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो डायनासोर था इस अर्थ से हमेशा के लिए चला गया। बट दिस टाइम फॉरेस्ट फायर, वैल्केनिक eruptions and other nature's disasters are the responsible for the mass destructions of the forest and wildlife. तो evaluation and extinction of the total wiping out of the species in the natural डिसऑर्डर, नेचुरल डिसऑर्डर की होने की वजह से। नेचुरल डिसऑर्डर क्या होता है, सपोज दैट जैसे लॉयन है, अब लॉयन क्या होता है, छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है। अगर वो छोटे छोटे एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे तो लॉयन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कहते हैं डायनासोर भी इस दुनिया से चला गया। लेकिन इस समय फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में लगने वाली आग होती है, जंगल में लग जाती है और पूरा जंगल का जंगल साफ़ हो जाता है। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, और दूसरे भी नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक हमारे विध्वंसक हैं, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ह्यूमन मेड फैक्टर्स, अब इसके बाद ह्यूमन मेड फैक्टर्स आदमी की वजह से कैसे नष्ट हुए ये। तो राइजिंग पॉपुलेशन सबसे बड़ा पहला फैक्टर, बढ़ती जनसंख्या। अब बढ़ती जनसंख्या किस तरीके से फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को डिप्लीशन में ले आती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड दियर डिपेंडेंस ऑन एनवायरनमेंट फॉर द सपोर्ट एंड कंफर्ट एज ग्रेवली अफेक्टेड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सीधी सी बात है कि जब पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी, तो वो क्या होगा, डिपेंडेंस, निर्भरता भी उसकी बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमन क्या है, दूसरे पर डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरे पर आश्रित है। उसका भोजन पौधों से, जानवरों से, इनसे मिलता है। तो डिपेंडेंस ऑन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पर डिपेंड है। तो एनवायरनमेंट फॉर सपोर्ट एंड कंफर्ट, अपने उससे सपोर्ट लेने के लिए और उससे आराम लेने के लिए क्या होता है, ग्रेवली अफेक्टेड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, उनको प्रभावित करता है। डिफॉरेस्टेशन, the rampant felling of the trees for the purpose of building housing, यानी पेड़ों का रेगुलर रूप से ज़्यादा मात्रा में कटना, किसके लिए, पर्पज ऑफ बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, एज वेल एग्रीकल्चर हैज़ लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द मैनी स्पाइसेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है पोचिंग। पोचिंग अवैध रूप से शिकार करना। तो पोचिंग, किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर हाइट, टस्क और बोन्स। एनिमल्स को किस लिए मार दिया जाता है, फॉर देयर हाइट, उसके टस्क के लिए, उसके दांत के लिए, उसकी बोन्स के लिए, उसके फर के लिए, और भी कई चीज़ें होती हैं एनिमल्स में जिसको इस्तेमाल करने के लिए लोग उसको मार देते हैं। एंड द ट्रेडिंग हैज़ लेड, और ये व्यावसायिक हो गया है, इनका लोग इस्तेमाल व्यापार में करने लगे, टू एक्सटिंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स। इसी वजह से बहुत सारे एनिमल्स की कमी हो गई। पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन
It has disturbed the ecological balance and has severely affected both फ्लोरा एंड फाउना। अब पॉल्यूशन ने क्या किया, इकोलॉजिकल बैलेंस, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करके रख दिया, प्रभावित करके रख दिया, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फाउना यानी वनस्पति और जीव जंतु दोनों ही प्रभावित हुए विद ऑल द टॉक्सिस पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। और टॉक्सिस पार्टिकल्स इट मीन्स जहरीले कण, कहते हैं पूरे एनवायरनमेंट में इन्होंने जहरीले कणों को घोल दिया। कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी ऑन द अकाउंट ऑफ 3 मेन रीजन्स। पहला है आपका जीन्स, तो जीन्स में all the varieties of the agriculture's crops are the generally linked to their wild species। जो हमारी वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स है, जनरली क्या होती है, लिंक टू दियर वाइल्ड स्पाइसेस। प्रिवेंशंस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ दीज इज देयरफॉर एसेंशियल। इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ह्यूमन हैव अपसेट द delicate balance through pollution, destructions of the habitat and other activities। Biodiversity, the conservation is necessary to prevent the loss of biodiversity। कंजर्वेशन इज नेसेसरी, बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए हमको क्या है, कंजर्वेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो उसके लिए हमको कंजर्वेशन करना होगा। अल्टीमेटली अफेक्टिंग द फूड चेन, इससे क्या होता है, हमारी फूड चेन जो अल्टीमेटली अफेक्ट हो जाती है। इट अराइजेज व्हेन देयर इज डिप्लेशन बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। मैनी स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट or are on the verge of extinction, resulting in the loss of habitat of plants and animals। Methods of conservation, किस तरीके से हम कंजर्वेशन करें, उसके यहाँ कुछ मेथड्स दिए गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।